So hello, what's up guys, welcome back to the channel, and in today's video we're gonna learn about the easiest and simplest programming language, that is MySQL. So MySQL stands for Structured Query Language, and it is used for storing vast amount of informative data in a arranged manner. The best example of database is internet, because internet does consist of a vast amount of data, but it is also stored in a structured and arranged manner. अगर मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे अगर हम किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो उस कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ भी होंगे, उन एम्प्लॉयज़ की कुछ डिटेल्स भी होंगे जो एक डेटाबेस में स्टोर होगा। तो उस डेटाबेस में उन एम्प्लॉयज़ का जो डिटेल्स स्टोर होगा उसमें होगा उनका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, देयर सैलरी, देयर डेट ऑफ जॉइनिंग, etc. So database is not used for creating any app or application. It is only used for storing data in a arranged way. तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दैट वुड बी हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू इंसर्ट वैल्यूज ऑन इन अ टेबल, हाउ टू अरेंज टेबल, डिलीटिंग डेटाबेसेस, एंड द कमांड्स विच वी आर गोइंग इन यूज आर क्रिएट, यूज, इंसर्ट, ड्रॉप, अल्टर, which we will further discuss in the video. So stay connected and subscribe the channel, like it, hit the notification bell to all, and do share to your friends, because MySQL काफ़ी ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत स्कूल्स पे भी सिखाया जा रहा है इंस्टेड ऑफ पाइथन एंड C++, एंड इससे MCQs भी काफ़ी अच्छे बनेंगे, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला जो डेटाबेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पे क्रिएट करना चाह रहे हैं. मैं चाह रहा हूँ क्रिएट करना स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. कुछ बेसिक डिटेल्स रहेगी स्टूडेंट्स की, जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन एंड देयर डेट ऑफ बर्थ. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट डेटाबेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिटेल्स. तो पहला कमांड होगा हमारे क्रिएट डेटाबेस. जो भी आपका डेटाबेस का नाम आप देना चाहते हो वो, तो क्रिएट डेटा बेस स्टूडेंट्स. ओके, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड. देन हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो कमांड यूज़ करेंगे दैट इज़ यूज़. सो यूज़ स्टूडेंट्स सेमीकोलन एंटर. ओके, नाउ अब बारी आई पार्टीशन क्रिएट करने के लिए. जो हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया, बेसिकली उस डेटा को स्टोर करने के लिए कोई तो जगह होगा ना, एक स्टोरेज एरिया तो एलोकेट करेंगे. तो वहीं स्टोरेज एरिया हमने अभी क्रिएट किया है जो है डेटाबेस. डेटाबेस के अंदर आपका आएगा टेबल, जो डिवाइड करेंगे उस डेटाबेस के कंपोनेंट्स को. जिसे इसमें जो कंपोनेंट्स ऐड करने वाले हैं हम, वो होगा नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन एंड डेट ऑफ बर्थ. सो उसके लिए हम टेबल क्रिएट करेंगे. तो जो कमांड होगा वो होगा क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स. ठीक है, देन आपका ब्रैकेट ओपन होगा. और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि हमने डिसाइड किया था नेम ऐड करने के लिए. तो नेम जो हमारा डेटा है ना, वो अल्फ़ाबेट ही है पूरा. तो उस अल्फ़ाबेट को हमें कंप्यूटर को डिपिक्ट कराना है कि हम बस अल्फ़ाबेट ही यूज़ करेंगे. उसके लिए जो कमांड होगा वो होगा कैर कमांड. कैर कमांड आर ओनली यूज फॉर अल्फ़ाबेट टाइप वैल्यूज़. For example, here is the name Dhruv, so it totally consists of alphabet. So I've used char command, and this 20 which you are going to see, which you are seeing in the screen, is the limit of the char value, how many letter it may consist of. So it may consist of 20 letters. अगर ये 20 लीटर्स से ज़्यादा एक्सीड करता है तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, इट विल शो एरर. नेक्स्ट, जैसे कि रोल नंबर एंड रोल नंबर एंड क्लास हम जो डिपिक्ट करेंगे वो इंटीजर टाइप डेटा, मतलब नंबर टाइप डेटा होगा, तो वो एक इंटीजर कमांड यूज़ करेंगे उसके लिए. फॉर एग्जांपल रोल नंबर के एंड डेसिमल के लिए, यस डेसिमल के लिए ऑल्सो वी गोना यूज़ इंटीजर कमांड. इफ़ द
value is alphanumeric, which means if it consists of alphabet and number, then you have to use varchar command. इसका भी हम कुछ वैल्यू असाइन करेंगे. And for date and date of birth, we're gonna use date command. Okay, तो let's get back on MySQL. So पहला जो हम देने वाले हैं वो नेम होगा, स्पेस कैर का हम कितने लेटर्स इसमें जाएगा वो असाइन करेंगे. सो 20 हम दे रहे हैं जस्ट फॉर एग्जांपल. देन क्लास, ऑब्वियसली क्लास इंटीजर टाइप होने वाला है, नंबर टाइप होने वाला है इसलिए इंटीजर. देन रोल नंबर, ये इंटीजर टाइप होगा. नेम, क्लास, रोल नंबर. सेक्शन वुड अल्फ़ाबेट होगा सेक्शन, तो उसके लिए हम कैर यूज़ करने वाले हैं. फिर से हम उसका वैल्यू एलोकेट करेंगे 20. देन फाइनली डेट ऑफ बर्थ. एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए हम डेट का यूज़ करने वाले हैं. सो ओके, इससे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका आउटपुट आने वाला स्क्रीन पे क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड. अब आपने जो अभी क्रिएट किया है उसको अगर आपको रिट्रीव करना, आपको देखना है स्क्रीन पे, तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होगा वो होगा डिस्क्राइब कमांड. तो डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, आपका डेटाबेस का नेम. तो आपको देखो ये एक चार्ट खुल जाएगा यहाँ पे, जिसमें फील्ड नेम में शो कर रहा है, फील्ड में शो कर रहा है नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ. एंड उसका टाइप शो करेगा, जैसे अल्फ़ाबेट के लिए कैरेक्टर, ये भी क्लास, रोल नंबर आपका न्यूमेरिक था तो इंटीजर, सेक्शन आपका अल्फ़ाबेटिक था तो कैर, एंड डेट ऑफ बर्थ आपका डेट है इसलिए हम डेट कमांड यूज़ किए यहाँ पे. और अब बात आई फाइनली वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए. सो उसका कमांड होगा इंसर्ट इनटू डेटाबेस नेम स्टूडेंट्स वैल्यूज़. नेम जैसे मैं आपका अपना ही नाम देता हूँ, ध्रुव. जब भी आप नेम लिख रहे हो ना, नेम या फिर आप कोई भी कैर वाला यूज़ कर रहे हो तो आप सिंगल कोटेशन में ही दोगे इसे. इससे आप रिमेंबर रखना, वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा. और एग्ज़ाम में आपको हो सकता है डायरेक्ट एक डेटाबेस क्रिएट करने बोले, आपको वो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. सो आपको याद करना पड़ेगा कब क्या यूज़ होगा, कहाँ पे कौन सा कोटेशन आएगा, बिकॉज दिस कोटेशंस आर वेरी सेंसिटिव इन द प्रोग्राम. नेक्स्ट क्लास, सो दिस वन. हाँ, इंटीजर के लिए हमें सिंगल कोटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये सिर्फ अल्फ़ाबेट में ही काम आएगा. मेक श्योर टू रिमेंबर दिस. देन रोल नंबर, ओके आई हैव असाइन्ड द रोल नंबर. देन सेक्शन के लिए हमें सिंगल कोटेशन देना था, सिंगल कोटेशन हो गया. देन डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आपका सिंगल कोटेशन लगेगा. सो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है वो DDMMYY नहीं है, वो YYDDMM है. सो डेट ऑफ बर्थ हम देते हैं ये, मैं रैंडम डेट ऑफ बर्थ जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंगल कोटेशन. एंड जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तो ये आपका रेडी हो गया. अगर आपको इसको शो करना है, ओके मैं शो करने से पहले ना थोड़ा और डेटा इस पर एंट्री कर देता हूँ. बस आपको नेम चेंज करना है और आपको दोबारा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है. जो एरो की होती है उससे अप डाउन करोगे तो जितने भी प्रीवियस कमांड्स हमने यूज़ किया है वो सारा कमांड आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा. आपको बस एंटर सेलेक्ट करना है, सॉरी एंटर प्रेस करना है. सो मैं फटाफट कर देता हूँ. क्लास नेम रहेगा, रोल नंबर रैंडम जनरेट करना है, सेक्शन भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हैं 008 एंड 05. एंटर. आई होप आपको समझ आ रहा हो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्यों कहा था ये बहुत इजी है.
सुमित, क्लास में रहेगा, रोल नंबर 145, सेक्शन वुड भी सेम, डेट ऑफ बर्थ में चलो ईयर सेम रहेगा। कुछ मिस्टेक हुआ। You have error in syntax. ओके, यहाँ कॉमा छूट गया था। इट्स ओके। हमने कितनी एंट्रीज की अभी तक? 1 2 3 एंट्रीज कर चुके हैं अभी तक। आयुष, रोल नंबर, रैंडम, इसे हम 5 करेंगे। देन आई होप आपको समझ आ रहा हो। 1 2 3 4 एंट्रीज हो चुकी है। लास्ट वन वुड बी आशुतोष, रोल नंबर, रैंडम, ओके। तो हमारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हमें इसे देखना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है सेलेक्ट स्टार या एब्स्ट्रैक्ट। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का ये सिंबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स सेमीकोलन। इसे आप इंटर प्रेस करोगे, आपको जो भी आपने एंट्री की है वो सारा डेटा आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो पहला था डेटाबेस क्रिएट करने का, ये कवर हो चुका है। टेबल क्रिएट कर चुके हैं, वैल्यू इंसर्ट कर चुके हैं। अब टेबल को अरेंज करने की बात आई है एंड डिलीट करने की बात आई है। सो हाँ, अगर आपने जितने भी डेटाबेस आपने क्रिएट किए, आपको वो अगर रिट्रीव करना है तो उसका कमांड जो होगा सो डेटाबेसेस, तो आपको ये सारे डेटाबेसेस मिल जाएगा। मैंने जो क्रिएट किया है वो है ये मूवीज़ ऑफ 2022, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कोरोना, स्टूडेंट्स जो आपके सामने क्रिएट किया। बाकी का जो रेस्ट है वो बाय सिस्टम डिफ़ॉल्ट है। जब आप इंस्टॉल करोगे माई एसक्यूएल तो ये प्री इंस्टॉल मिलेगा आपको। तो जैसे आपको कोई, जैसे आपने क्रिएट किया एक डेटाबेस जैसे स्टूडेंट ऑफ 2022, आपको याद नहीं आ रहा कि इसमें वैल्यूज़ क्या क्या इंसर्ट किया था, या फिर फील्ड नेम आपको याद नहीं आ रहा कहाँ गया, फील्ड आपको याद नहीं आ रहा कि फील्ड कौन कौन सी थी उसमें, तो उसके लिए आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए हमने यूज़ कमांड यूज़ करने वाले, यूज़ मूवीज़। और अगर आप 2-3 वर्ड साथ में लिख रहे हो, 2-3 अल्फ़ाबेट, जैसे मूवीज़ एंड ऑफ है, तो आप स्पेस नहीं दे सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, स्पेस में देने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये नहीं चलेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अंडरस्कोर हमें यूज़ करना है, स्पेस के जगह अंडरस्कोर यूज़ करना है। ओके, ये सिलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको पूरा डेटा देखना है तो सेलेक्ट, नहीं मुझे ये कमांड, जैसे एरो की हम यूज़ करेंगे तो प्रीवियस में हमने जो कमांड यूज़ किया था वो आ जाएगा। ज़्यादा आपको कमांड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, बस डेटाबेस का नाम लिख देना आपको। ओके, देखिए तो ये सारा डेटा आ गया, नेम आ गया आपका, मूवी का जो नेम हो गया, रिलीज़ डेट हो गई मूवीज़ की, व्यूज़ कितने आए थे और रैंकिंग। ठीक है, DES डिस्क्राइब मूवीज़ ऑफ 2022। ओके, तो फील्ड नेम हमने देखा, फील्ड नेम में हमें डाला था नेम, रिलीज़ डेट, व्यूज़ एंड रैंकिंग। यहाँ पे भी मैंने स्पेस नहीं यूज़ किया, स्पेस का जगह मैंने अंडरस्कोर ही यूज़ किया है। सो ये कुछ बेसिक्स हैं आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। हाँ, चलिए एक और डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इस बार मैं
बुक्स जो लाइब्रेरी में इशू होने वाले हैं उन बुक्स का डिटेल्स में ऐड करने वाला हूँ इस डेटाबेस में। सो क्रिएट डेटाबेस बुक्स इन लाइब्रेरी, इंटर प्रेस करोगे, ये हो गया। अब आपको इसको यूज़ करना है तो बस एरो की से अप जाओ, इसको इरेज करो, यूज़ लिखो। बहुत इजी है और सिंपल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड नेक्स्ट हो गया अपना क्रिएट टेबल। अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है तो आप सिर्फ कॉपी पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको मेक श्योर कोटेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको कोटेशन सही से लिखना होगा। किस फील्ड नेम के लिए कौन सा टाइप यूज़ होने वाला है वो आपको सही असाइन करना पड़ेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है और कमांड्स आपको सही से याद रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका एक स्ट्रॉन्ग पकड़ हो सकता है। क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में MySQL मस्ट श्योर आता ही है हर वक्त प्रोग्राम करने के लिए, और बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इनका प्रोग्राम रन नहीं करता है बिकॉज ऑफ देयर क्वेरी। वो जो सेमी कॉलन हो गया या फिर डबल कोटेशंस हो गए वो सही से नहीं डालते, इसके वजह से उनका प्रोग्राम रन नहीं करता है। तो आपको इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत ईजी है। क्रिएट टेबल, ओके। तो हमारा फील्ड क्या होने वाला है, बुक नेम होने वाला है, बुक नेम। और यहाँ अपर केस लोअर केस का कोई झंझट नहीं है, आप स्मॉल लेटर बिग लेटर में लिख सकते हो। देन हाँ, हालांकि नंबर होने वाला तो कैर यूज़ करेंगे। कैर कितने लेटर का होगा वो साइन करेंगे, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट हो गया सब्जेक्ट डाल देता हूँ मैं, ये भी कैर होने वाला है। देन क्या डालूँ, प्राइस डाल देता हूँ। हाँ, अगर ये हालांकि लाइब्रेरी की बात हो रही है तो अगर ये बुक इशूड है बाय डिफ़ॉल्ट, किस बच्चे ने इसे लिया है तो हम वो डालेंगे इशूड और नॉट। इशूड कैर 20 एंड लास्ट वुड बी आवर प्राइस हालांकि नंबर होने वाला इंट डालेंगे एंड सेमीकोलन। ओके, फिर से रिट्रीव करेंगे क्या क्रिएट किया है, तो डिस्क्राइब बुक्स इन लाइब्रेरी। ओके, तो फील्ड नेम आ गया, अपना टाइप आ गया एंड बाकी जो है रेस्ट डिफ़ॉल्ट है। अब इससे आप मैच कर करके सब इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। सो नेक्स्ट होगा हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट इनटू बुक्स इन लाइब्रेरी वैल्यूज़, बुक का नेम जस्ट फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ ए एंड सिंगल कोटेशन में होगा, मेक श्योर ये सिंगल कोटेशन में होगा। नेम, देन सब्जेक्ट साइंस। एक्चुअली गलती हो गई ना, बुक नेम और सब्जेक्ट नहीं लिखना था मेरे को, कुछ एक ही डिसाइड करना था। तो एक और अच्छा बात हुआ, लेकिन इसी बहाने मैं आपको टेबल को डेटाबेस को डिलीट कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो उसके लिए होगा ड्रॉप डेटाबेस, रुकिए पहले आपको शो कर देता हूँ मैं, शो डेटाबेस
डेटाबेसेस। ओके, हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बुक्स इन लाइब्रेरी ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो ड्रॉप डेटाबेस। कब आपको डेटाबेस यूज़ करना है और कब आपको डेटाबेसेस यूज़ करना है ये आप ध्यान रखना। ओके, डेटाबेस का नाम जो होगा हम वो लिख देते हैं, ऑफ LIB। सॉरी यहाँ पे इन था ना। हाँ, अब जब मैं आपको करूँगा ना शो डेटाबेसेस, तब आपको इसमें बुक्स इन लाइब्रेरी नहीं मेंशन मिल रहा बिकॉज वो डिलीट हो चुका है। मैं यहाँ पे चाहता तो उसे चेंज कर सकता था, लेकिन वो मैं बाद में बताऊँगा बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आई होप। फटाफट से मैं क्रिएट कर देता हूँ एक बार और, क्रिएट डेटाबेस बुक्स इन लाइब्रेरी, देन वी गोना यूज़ इट। सेलेक्ट करने के लिए यूज़ कमांड। ओके, अच्छा डेटाबेस सीरीज नहीं किया था, नाइस। मैं फिर से यहाँ से कर लेता हूँ, 1 मिनट। क्रिएट टेबल बुक इन लाइब्रेरी, सो होगा हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो कैर का वैल्यू असाइन करेंगे, कितना लेटर्स अलाउ करेगा वो। क्या क्या था, सब्जेक्ट इशूड एंड प्राइस। ओके, इशूड कैर, क्योंकि यहाँ पे येस और नो हम देने वाले हैं, बुक इशू हुआ या नहीं। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ये प्रीवियस वाला इस आ गया था। सब्जेक्ट कैर, देन issued care, then price would be number, तो integer डालेंगे int ब्रैकेट क्लोज्ड सेमीकोलन। ओके, फिर DESC डिस्क्राइब बुक्स इन लाइब्रेरी, नाइस। सो फील्ड नेम आ चुका है अपना, कैरेक्टर टाइप भी आ चुका है। अब इंसर्ट करते हैं वैल्यू, तो मैं पिछले वाले से रिट्रीव कर लेता हूँ इंफॉर्मेशन। नहीं यूज़ किया था क्या? नहीं यूज़ हुआ था। इंसर्ट इनटू बुक्स इन है ऑफ यार, इन लाइब्रेरी वैल्यूज सब्जेक्ट होने वाला CINC साइंस होगा, सिंगल कोटेशन मेक श्योर, क्योंकि अल्फ़ाबेट टाइप है। इशूड यस कर देते हैं, ये भी सिंगल कोटेशन में जाने वाला है। एंड प्राइस दे देते हैं ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, नाइस। फटाफट से चेंज कर दिया जाए इंग्लिश। नो, क्या हुआ? 1 मिनट,
अच्छा, सिंगल कोटेशन हट गया था, नाइस। हाँ, अगर जैसे मैं चाहूँ कि English 1 एंड English 2 मुझे शो करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा varchar, बिकॉज varchar कंसिस्ट ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेट बोथ। बट कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो पहले करने का था। मैं बस इससे कवर अप करता हूँ। अच्छा, नो रहने देते हैं इसको। 120 लास्ट वन। कंप्यूटर का अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। बुक का प्राइस होगा लगभग 800 दे दो। मैथ्स बचा, मैथ्स का बुक नॉट अवेलेबल इन लाइब्रेरी, इसका प्राइस होगा कितना डालूँ, चलो ठीक है। अब स्ट्रक्चर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, सॉरी स्ट्रक्चर अगर रिट्रीव करना है स्ट्रक्चर, तो डिस्क्राइब बुक्स इन लाइब्रेरी, स्पेलिंग मिस्टेक, अगेन मिस्टेक, नाइस। सेलेक्ट abstract from books in library। तो ये हमारा डेटाबेस में ये रिप्रेजेंट हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया हो, इसको प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अल्टर टेबल। ये कमांड बच गया ना, बस ड्रॉप भी हो गया, इंसर्ट हो गया, यूज़ क्रिएट भी हो गया। अल्टर टेबल का मैं आपको यूज़ बताता हूँ, यूज़ किस लिए होगा। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ मैथ्स ऊपर हो, कंप्यूटर नीचे हो, तो उसके लिए मैं अल्टर कमांड का यूज़ करूँगा। सो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तब तक प्रिपेयर हो जाना, ये सारे प्रैक्टिस कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।